अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका अपने चैनल मेगा HZ ऑटोमेशन में खुश आमदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एफ मूव पी, डी एफ मूव और डी एफ मूव पी इंस्ट्रक्शन पर। आइए इसका मैनुअल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने इससे पिछली वीडियो बी मूव इंस्ट्रक्शन को नहीं वॉच किया तो उसको भी वॉच कर लें, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एफ मूव इंस्ट्रक्शन एक निमोनिक है। निमोनिक का वर्ड यहाँ पे नाम के तौर पर यूज हुआ है कि एफ मूव एक नाम है। एफ मूव स्टैंड फॉर है फिल मूव। फिल मूव का मतलब है कंप्लीटली किसी चीज को मूव करवाना। आगे है इसका फंक्शन, copies a single data device to a range of destination devices। डाटा डिवाइस में हमारा सोर्स का एड्रेस होगा और वो हमारा सिंगल एड्रेस होगा। एफ मूव इंस्ट्रक्शन उस एड्रेस को कॉपीज करके एक न्यू एड्रेस यानी कि डेस्टिनेशन डिवाइस में स्टोर करवा देता है। आगे है इसका ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब है कि एफ मूव इंस्ट्रक्शन अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करेगा। तो नीचे 3 ब्लॉक है, एक में एस लिखा है, दूसरे में डी लिखा है, तीसरे में एन लिखा है। एस स्टैंड फॉर है सोर्स। सोर्स हमारी वो जगह है जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है और वो डाटा हमारा कांस्टेंट, टाइमर, काउंटर, डाटा रजिस्टर वगैरह में हो सकता है। आगे है डी स्टैंड फॉर है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमारी वो जगह है जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा। तो वो डाटा हमारा सेम कांस्टेंट, टाइमर, काउंटर, डाटा रजिस्टर वगैरह में हो सकता है। आगे है एन स्टैंड फॉर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस कहाँ तक स्टोर होगा, यानी कि हमारी डेस्टिनेशन की एड्रेस की वैल्यू कहाँ तक जाएगी और वो हमारी वैल्यू कांस्टेंट या हेक्साडेसिमल में होगी। आगे उन्होंने नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि हमारी एन की वैल्यू या तो 512 के बराबर हो सकती है या 512 से कम होगी। अगर हम 512 के बजाय एन में यानी कि अगर हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो हम के 513 लिख दें तो हमारा प्रोग्राम ओवरराइट हो जाएगा। आगे है प्रोग्राम के स्टेप्स। अगर हम अपने प्रोग्राम में एफ मूव पी, डी एफ मूव और डी एफ मूव पी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वो हमारी 13 स्टेप तक स्पेस कंज्यूम करेगा। आगे उन्होंने एक सिंपल डेमो बनाकर दिखाया हुआ है कि एफ मूव इंस्ट्रक्शन इस तरह हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। उन्होंने एक सिंपल इनपुट दी है, उसके बाद सिंटैक्स लिखा है एफ मूव, उसके बाद सोर्स में एड्रेस दिया है K0 और डेस्टिनेशन में एड्रेस दिया है D0 और इसी तरह एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में वैल्यू दी है K10। आइए फिर इसको अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। GXWorks 2 हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। वो हमसे मिट्सुबिशी PLC की सीरीज मांग रहा है कि हम अपनी PLC की कौन सी सीरीज यूज कर रहे हैं। तो हम FX CPU यूज कर रहे हैं। उसके बाद उसकी टाइप यानी कि उसका मॉडल क्या है, तो हम FX2N को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सिंपल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और लैडर लॉजिक में अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। उसके बाद ओके करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट होगा। LDX0 हम एक इनपुट दे देते हैं। उसके बाद एफ मूव, ये हमारा सिंटैक्स हो गया। अब हम सोर्स में वैल्यू दे देते हैं K10, उसके बाद डेस्टिनेशन में वैल्यू दे देते हैं D1, उसके बाद एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम दे देते हैं K3। आगे है LDM8000। LDM8000 मैंने इसलिए लिखा है जैसे हमारी मिट्सुबिशी की PLC की पावर ऑन होगी ये बिट हाई हो जाएगी यानी कि ये बिट स्टेबल हो जाएगी। आगे मूव हो जाए D1 में। इसी के साथ हम 3 लाइनें लगा लेते हैं। इसमें 3 लिखने के बाद ओके, ये हमारी 3 लाइनें लगी। आगे मूव हो जाए D2 में। इसी के साथ मूव हो जाए D3 में और इसी के साथ मूव हो जाए D4 में। दोस्तों मैंने ये D1, D2 और D3 इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लग जाए कि हमारी यहाँ पे हमने n की वैल्यू K3 लिखा था, यानी कि हमारी K10, D1, D2 और D3 तक हमारी वैल्यू मूव होगी। D4 मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें पता लग जाए यहाँ पे वैल्यू मूव हो रही है या नहीं। इसी के साथ हमारी एक दूसरी इंस्ट्रक्शन है एफ मूव पी इंस्ट्रक्शन। उसको भी हम राइट कर लेते हैं। हम एक इनपुट दे देते हैं LDX1, उसके बाद एफ मूव पी इंस्ट्रक्शन। इसमें भी सोर्स का एड्रेस दे देते हैं हम K20 दे देते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन का D5 और उसके बाद यहाँ पे भी K3 लिख लेते हैं।
उसके बाद LD सेम वैसे ही M8 था 8000। उसके बाद मूव हो जाए D5 में, यहाँ पे भी 2 लाइनें लगा लेते हैं। इसको ओके करने के बाद आगे मूव हो जाए D6 में, मूव हो जाए D7 में। ये हमारा प्रोग्राम राइट हो गया है। यहाँ पे हम कंपाइल पे जाकर बिल्ड कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम बिल्ड हो गया है। आगे हम अपनी सिमुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारी सिमुलेशन स्टार्ट होगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये हमारी सिमुलेशन स्टार्ट होने के बाद ये हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन हो गया है। यहाँ से हम अपनी बिट, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद डीबग, उसके बाद मॉडिफाई, यहाँ से हम अपनी बिट ऑन करेंगे। ये हमारी बिट ऑन हो गई है। ये देखें दोस्तों, जैसे हमारी बिट ऑन हुई, यहाँ पे K10 हमारे डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि D1 में मूव हो गया। कहाँ तक गया? K3 यानी कि D3 तक हमारा गया। D1 में भी 10 मूव हो गया, D2 में भी, और D3 में भी 10 मूव हो गया। आगे देखें D4 में वही वैल्यू 0 है जो हमारी पहले थी। उसके बाद इसी तरह हम X1 को भी हाई कर लेते हैं। इसकी भी बिट ये ऑन होगी। जैसे मैंने इसकी बिट ऑन की तो ये देखें K20 यहाँ मूव हो गया। यहाँ पे भी D5, D6 और D7 तीनों में D20 मूव हो गया। अब आगे F मूव P इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पे P का क्या मतलब? P का मतलब है कि इसने एक पल्स क्रिएट की है। जैसे मैं समय ले इसकी पावर ऑफ कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसकी पावर ऑफ की तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई, यानी कि जैसे ही इसकी पावर ऑन हुई थी इसने एक पल्स क्रिएट कर दी और K20 मूव करवा दिया आगे, और इसका काम खत्म हो गया। यही इसका फंक्शन था। अब हम अपनी सिमुलेशन बंद कर लेते हैं। सिमुलेशन बंद करने के बाद हम यहाँ पे राइट मोड पे चले जाते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्राम राइट मोड पे आ गया। अब हम DF मूव और DF मूव P इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इसी के साथ हम एक इनपुट दे देते हैं LDX3, आगे उसका सिंटैक्स DF मूव। सोर्स का एड्रेस में हम दे देते हैं K30, डेस्टिनेशन के एड्रेस में दे देते हैं हम D10, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में दे देते हैं K2, उसके बाद ओके। आगे LDM 8000, उसके बाद मूव करवा देते हैं D10 को D10 में। इसी के साथ हम 6 लाइनें लगा लेते हैं। ये हमारी 6 लाइनें लगी। उसके बाद मूव हो जाए D11 में। इसी के साथ मूव हो जाए D12 में। आगे मूव हो जाए D13 में। आगे मूव हो जाए D14 में। इसके बाद मूव हो जाए D15 में। उसके बाद मूव हो जाए D16 में। अब हम इसी के साथ अपनी DF मूव इंस्ट्रक्शन को भी लिख लेते हैं। LDX4 एक इनपुट दे देते हैं। उसके बाद उसका सिंटैक्स DF मूव P इंस्ट्रक्शन, उसके बाद सोर्स का एड्रेस K40 दे देते हैं, डेस्टिनेशन का एड्रेस D20 दे देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम दे देते हैं K2, उसके बाद ओके। आगे LDM 8000, उसके बाद मूव हो जाए D20 में। इसके साथ हम लाइनें लगा लेते हैं 6, उसके बाद ओके। मूव हो जाए D21 में। उसके बाद मूव हो जाए D22 में। उसके बाद मूव हो जाए D23 में। मूव हो जाए D24 में। इसी के साथ मूव हो जाए D25 में। इसी के साथ मूव हो जाए D26 में। ये हमारा प्रोग्राम राइट हो गया है। अब हम कंपाइल में जाकर इसको बिल्ड कर लेते हैं। अब ये हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब हम अपनी सिमुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं।
अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि एफ मूव इंस्ट्रक्शन और डी एफ मूव इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है। एफ मूव इंस्ट्रक्शन हमारी 16 बिट है। 16 बिट का मतलब है कि हमारा 1 बिट बाय बिट डाटा मूव होगा, यानी कि यहाँ पे D1 है तो D2 में आगे डाटा मूव होगा, उसके बाद D3 में डाटा मूव होगा। अगर हम इसके साथ D लगा दें, यानी कि डी एफ मूव इंस्ट्रक्शन जब हो जाएगी ये, तो ये डबल वर्ड डाटा मूव हो जाएगा, यानी कि ये 32 बिट डाटा हो जाएगा। तो ये D1 यानी कि D1 एक बिट हो गया, उसके बाद ये एक बिट छोड़कर दूसरे बिट में डाटा मूव होगा। अगर पहला डाटा D1 में मूव हुआ है तो D2 को छोड़कर D3 में डाटा मूव होगा। D2 में वही डाटा हमारा रहेगा जो सा हमने अपना एड्रेस दिया हुआ है। हाँ, अब इसको हम सिमुलेशन चेक कर लेते हैं इसकी। ये डी मूव इंस्ट्रक्शन, इसकी बिट को हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद डीबग, उसके बाद मॉडिफाई, ये हम अपनी बिट हाई कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारा डाटा, पहला डाटा हमारा मूव हुआ D10 में, उसके बाद D11 में हमारा डाटा मूव नहीं हुआ, इसको स्किप कर दिया उसने। उसके बाद D12 में भी डाटा 30 मूव हो गया, उसके बाद D30 में डाटा मूव नहीं हुआ। आगे D14 में भी नहीं हुआ, D15 और D16 में नहीं हुआ, क्योंकि हमने K2 लिखा था। K2 का मतलब है कि ये 2 बार डाटा मूव होगा, एक D10 में मूव हो गया, उसके बाद एक D12 में मूव हो गया, बाकी सारा हमारा डाटा वैसा ही है। इसी के साथ हम अपनी ये बिट भी ऑन कर लेते हैं, X4। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद डीबग के बाद मॉडिफाई के बाद हम अपनी बिट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, इसने एक पल्स दी और हमारा डाटा मूव हो गया। यहाँ पे भी K2 लिखा था तो हमारा डाटा D20 और D40 में मूव हुआ, यानी कि इसने एक पल्स क्रिएट की। आगे देख लें, हमारा डाटा वैसे ही है। यहाँ पे D0 था तो D0 ही है, इसी के साथ आगे भी D0 ही है। तो यही हमारी सिंपल प्रोग्रामिंग थी। अगर आपको इस टॉपिक में से किसी चीज़ की समझ ना लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।